भगवान जब कृपा करते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं। ऐसा क्यों? यह सवाल सिर्फ आपका नहीं, हर सच्चे भक्त का होता है। जब वह जीवन में संकट से गुजरता है, सब कुछ हारता है और फिर भी मन में भगवान के लिए प्रेम और प्रश्न दोनों रखता है, तो आइए इसे दार्शनिक, आध्यात्मिक और भक्ति दृष्टिकोण से समझते हैं। क्योंकि भगवान पहले मिटाते हैं ताकि फिर बना सकें। जैसे कुम्हार मिट्टी को तोड़कर ही सुंदर घड़ा बनाता है। जब तक हम संसार में अहंकार, संबंध, मोह और अपेक्षाओं से बंधे रहते हैं, हम भगवान को अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए वो कृपा करके उन सभी चीज़ों को छीन लेते हैं जो हमें उनसे दूर कर रही होती है। मिट्टी से घड़ा बनाने से पहले उसे गूंथा जाता है। सोना चमकने से पहले आग में तपाया जाता है। भक्त को पाने से पहले भगवान उसे तोड़ते हैं। सच्चा भक्त तभी बनता है जब उसके पास सिर्फ वो रह जाता है। भगवान चाहते हैं कि आप कहें, अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ तू है प्रभु। जब आप टूट जाते हैं, जब सब कुछ छिन जाता है, जब कोई साथ नहीं होता, तभी आप पूर्ण रूप से परमात्मा से जुड़ते हैं और वही उनका परम कृपा क्षण होता है। भगवान आपको तैयार करते हैं उस चीज़ के लिए जो आप खुद नहीं समझते। हम सिर्फ भौतिक सुख मांगते हैं, पर भगवान हमें आध्यात्मिक उन्नति देना चाहते हैं। इसलिए वो हमें उन चीज़ों से हटाते हैं जिनसे हम चिपके हुए होते हैं। क्योंकि अगर हम हर समय संसार को थामे रहेंगे तो परमात्मा को कैसे पकड़ेंगे। जब जीवन में कुछ नहीं बचता, तभी जीवन का सही अर्थ शुरू होता है। भगवान की कृपा का पहला चरण होता है माया का नाश, मोह का नाश, अहंकार का विनाश। और जब ये सब मिटता है तो उसके बाद मिलता है आध्यात्मिक प्रकाश। प्रहलाद पिता ने सब छीन लिया, पर भगवान नरसिंह ने खुद आकर गले लगाया। मीरा राजघराना, सम्मान सब खोया, लेकिन कृष्ण को पा लिया। भक्त रविदास जन्म से अछूत, गरीबी में सब सहा, पर राम नाम ही जीवन बन गया। भगवान जब कृपा करते हैं तो वो सब कुछ छीन लेते हैं जो हमें उनसे दूर कर रहा होता है, ताकि वो खुद हमारे पास आ सकें। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने सच्चे मन से भगवान को पुकारा और उसी समय आपकी जिंदगी उजड़ गई? आपने रोज पूजा किया और एक दिन सब कुछ चला गया। क्या आप भी कभी इस सोच में डूबे हैं कि जब भगवान कृपा करते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं? आज इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे, न सिर्फ तर्क से बल्कि भक्ति से, आत्मा से और अनुभव से। क्योंकि भगवान की कृपा अक्सर विनाश की तरह दिखती है, पर निर्माण की नींव होती है। जब भगवान छीनते हैं तो क्या होता है? जीवन में अचानक एक ऐसा मोड़ आता है, नौकरी चली जाती है, रिश्ता टूट जाता है, अपमान मिल जाता है और हम सोचते हैं इतनी भक्ति के बाद भी। पर यही वो समय होता है जब भगवान काम कर रहे होते हैं, पर उनका तरीका हमारी समझ से परे होता है। परमात्मा का पहला काम है तुम्हारा अहंकार मिटाना। भगवान को सबसे पहले हमारा मैं हटाना होता है, क्योंकि जब तक मैं है तब तक वो नहीं आते। आप तब तक भगवान से नहीं जुड़ सकते जब तक आप अपने बनावटी जीवन से टूटते नहीं। प्रभु कहते हैं, तू टूटा तभी तू सच्चा हुआ, तू रोया तभी मेरा नाम लिया, तू हार गया तभी मैं तुझे पकड़ सका। यह कृपा का पहला चरण है, बिखरना। कभी अपने जीवन की तरफ देखिए, जो आपके साथ बुरा हुआ, क्या वही आपको भगवान के करीब नहीं लाया? कभी कभी भगवान सबसे पहले वो छीनते हैं जिससे हमें लगाव है, ताकि हमें दिखा सकें कि असल में बस वही शेष हैं। जीवन का सत्य है, विनाश के बिना निर्माण नहीं होता। हर मंदिर बनने से पहले पुरानी भूमि तोड़ी जाती है, हर ध्यान से पहले मन भटकता है, हर प्राप्ति से पहले छूट जरूरी होती है। भगवान की कृपा हमेशा मीठी नहीं होती, परंतु उसका फल हमेशा अमृत होता है। जब भक्त टूट जाता है तब कृपा शुरू होती है। आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसी समय भीतर से एक नई शक्ति उठती है। वही शक्ति होती है कृपा की। कृपा का मतलब सिर्फ चमत्कार नहीं होता। कृपा का मतलब है आपकी आत्मा का वो स्तर जहाँ आप सब कुछ खोकर भी भगवान में खो जाते हैं। भगवान हमारी सांसारिक पहचान मिटाकर हमें आध्यात्मिक रूप से पुनर्जन्म देते हैं। ये विनाश नहीं, पुनर्जन्म है। तो जब अगली बार आपकी ज़िंदगी बिखरे तो घबराइए मत, शायद वो खुद आ रहा है। आप
आपके जीवन को नया रूप देने। कभी कभी भगवान आपसे सब कुछ इसलिए छीनते हैं ताकि वो खुद आपके पास आ सकें, क्योंकि जब कुछ नहीं बचता तब वो सब कुछ बन जाते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो पहले तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, क्योंकि जब तक तुम खाली नहीं होते वो तुम्हारे भीतर समा नहीं सकते। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप भगवान के करीब जाना चाहते हैं, लेकिन आपका जीवन एक एक कर सब कुछ खोने लगा है? रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं, स्थिति बिगड़ती है। तब मन में एक सवाल उठता है, भगवान अगर कृपा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम इसी प्रश्न के उत्तर को जीवन की गहराई, आत्मा की भाषा और ईश्वर की लीला से समझेंगे। क्या है असली कृपा? लोग समझते हैं कृपा का मतलब सुख है, लेकिन असली कृपा होती है आत्मा का विकास। और आत्मा तभी विकसित होती है जब माया छीनती है। कृपा सुख नहीं बल्कि सत्य है। कृपा आराम नहीं बल्कि आत्मा का पुनर्जागरण है। जीवन में जो बनता है वह टूटता भी है। हम जिन चीज़ों पर भरोसा करते हैं वो अस्थायी नहीं है। पैसा, यश, रिश्ते, शरीर, ये सब एक दिन छूट जाएंगे। भगवान हमें ये सिखाने के लिए धीरे धीरे छीनते हैं ताकि हम असली मैं को पहचान सकें। भगवान की कृपा हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि वो वहाँ ले जाती है जहाँ हम सच में पहुँचने के लिए जन्मे हैं। जब वो तोड़ते हैं तब वो जोड़ते भी हैं। एक साधक रोज 5 घंटे का ध्यान करता था, पर एक दिन उसकी पत्नी बीमार हो गई, पैसा खत्म हो गया, घर टूट गया। वो रो पड़ा, क्या यह ध्यान व्यर्थ है? तब एक संत बोले, भगवान तुम्हारा घर नहीं तोड़ रहे, वो तुम्हारे भीतर का मंदिर बना रहे हैं। भगवान जब तोड़ते हैं तो दरअसल भीतर कुछ और बड़ा जोड़ रहे होते हैं। भक्तों के जीवन में यह लीला बार बार होती है। तुलसीदास जी पत्नी के मोह में डूबे थे। एक दिन उन्होंने उसकी सारी बात सुनकर सारा संसार त्याग दिया। तब उन्हें राम मिले। जिस दिन मोह छूटा उसी दिन कृपा शुरू हुई। रानी चंद्रलेखा भक्त थी भगवान की, सब कुछ त्याग कर जंगल में गईं। लोगों ने कहा पागल हो गई है, पर उसी दिन जंगल में शिव प्रकट हुए। जो भगवान को सच में पाना चाहता है उसका सर्वनाश आवश्यक है, क्योंकि जब तक भीतर अहंकार, ममता, मोह, इच्छा, अपेक्षा है तब तक परमात्मा नहीं बच सकते। भगवान पहले सब कुछ छीनते हैं ताकि जो सच्चा है शेष रह जाए। जब कुछ नहीं बचता तब परमात्मा प्रकट होता है। जब अंधेरा आता है तब प्रभु का प्रकाश दिखता है। जिस क्षण आप टूटकर भगवान को पुकारते हैं वो क्षण कृपा का शिखर होता है। सच्चे प्रेम में भक्त सब कुछ खो देता है और बदले में भगवान को पा जाता है। भगवान की कृपा हमें क्यों तोड़ती है? इंसान को बनाया गया है पाने के लिए, पर ईश्वर उसे छीनकर खुद तक लाते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो सबसे पहले हमारी बनाई हुई नकली दुनिया को ख़त्म करते हैं। वो तुम्हारा धन नहीं ले रहे, वो तुम्हारा झूठा भरोसा छीन रहे हैं। वो तुम्हारे रिश्ते नहीं तोड़ रहे, वो तुम्हारा मुंह तोड़ रहे हैं। क्योंकि जब सब कुछ जाता है तो वो आता है। जब जीवन बिखरता है तब आत्मा जागती है। जो कभी नहीं टूटे वो कभी गहरे नहीं देख पाए। सच्चे संत, सच्चे योगी, सच्चे भक्त सब टूटे हैं। जब जीवन का सहारा छिन जाता है तो आत्मा सच्चा सहारा ढूंढती है, और वो सहारा सिर्फ ईश्वर हैं। जो कृपा हमें दंड लगती है वो असल में दीप है। कभी आपने सोचा है, जब हम हंसते हैं तो भगवान चुप रहते हैं, लेकिन जब हम रोते हैं तब वो सबसे ज़्यादा पास होते हैं। कृपा की सबसे सुंदर झलक तब मिलती है जब हम सबसे ज़्यादा अकेले होते हैं। विनाश नहीं, यह पुनर्जन्म है। जब पुराना जीवन खत्म होता है तो नया अध्याय शुरू होता है, जहाँ सिर्फ परमात्मा होता है। भगवान आपको शून्य की स्थिति में लाते हैं ताकि वो पूर्ण बनकर आपके भीतर बस सकें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब भगवान आपकी दुनिया उजाड़ते हैं तब वो खुद आकर बसते हैं। जब आप कहते हैं अब कुछ नहीं बचा तो भगवान कहते हैं अब मैं आ रहा हूँ। वो जब छीनते हैं तो वो खुद को दे रहे होते हैं। अगर भगवान ने आपकी दुनिया छीन ली है तो समझिए उन्होंने खुद को देने की शुरुआत की है। कृपा के पहले दर्द आता है, पर कृपा के बाद परम शांति मिलती है।
सब कुछ चला गया तो क्या हुआ, जिसने सब छीना उसी ने खुद को दे दिया। अब कोई डर नहीं, कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि अब केवल वो है और मैं नहीं। जो समझे न दर्द हमारा वो लोग थे, जो समझे बिना कहे वो भगवान थे। वो छीनते हैं जब दुनियादारी तो भरते हैं झोली में अपनी यारी। जो टूट कर रोए थे तन्हाई में उसी पल प्रभु ने गोद में उठाया। जिसे समझे हम अंत जीवन का उसे ही भगवान ने आरंभ बताया।